नमस्कार दर्शकों, मैं समृद्धि भारद्वाज आप सभी का आरटीवी लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अपडेट की। जी हां, आज क्या खास खबरें हैं सुबह से लेकर तो उसकी जानकारी आप सभी के साथ साझा करूंगी। इसके अलावा कोविड-19 के कांगड़ा जिला में जो है नए मामले सामने आए, उसकी अपडेट भी आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूं। तो चलिए सबसे पहले पहली खबर के साथ शुरुआत करूंगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आने वाले 14 दिसंबर को होने वाली है। जी हाँ, और सुबह 10:30 पर यह बैठक बुलाई गई है। शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। और इसी के साथ ही जो है इस बैठक में प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इन दिनों की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन मुद्दा हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है वो कोरोना का ही है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और इसी के साथ ही मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं बेड्स की अगर हम बात करें तो जो है अस्पतालों की बात की जाए, कोविड सेंटर की अगर हम बात करें तो वहां पर बेड की कमी भी आ रही है। हालांकि बीती अगर कैबिनेट बैठक की मैं बात करूं तो उस वक्त सरकार द्वारा जो है मंत्रिमंडल की बैठक में ये कहा गया था जो बेड हैं वो बढ़ाए जाने वाले हैं। तो ऐसे में जो आने वाली 14 दिसंबर को बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल की, तो उसमें क्या क्या फैसले लिए जाएंगे ये देखना अभी भी बाकी है। तो कोरोना को लेकर जो है इसमें चर्चा हो सकती है और प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर भी विचार विमर्श होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। 15 दिसंबर के बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है तिथि निकलने वाली है, तो उसको लेकर भी जो है इस पर मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा। और सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक की तारीख तय होते ही बुधवार को सभी विभागों के कैबिनेट एजेंडे को लेकर नोटिस भेजे जाएंगे। तो आगामी 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। तो इंतजार इस बात का है कि आखिर इस मंत्रिमंडल की बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए जाएंगे। तो तब तक जो है हम सभी को इंतजार करना होगा। इसके साथ ही अगली खबर की मैं बात करूं तो हिम सुरक्षा अभियान जो है सरकार द्वारा चलाया गया है और इसमें जो है घर घर जाकर जो लोग हैं जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं कोविड-19 की, उनकी जांच की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 21,54,992 लोगों की अभी तक जांच की जा चुकी है और 29,135 लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत है। हालांकि अगर मौसम की बात की जाए तो दिसंबर के महीने में ये हो जाता है कि ठंड की वजह से भी खांसी जुकाम जो है वो सबको इसकी शिकायत होती है। लेकिन ऐसे में इस साल की अगर बात की जाए तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी इस साल जो है हर जगह फैली हुई है। प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, पूरे अगर हम जो है वर्ल्ड की बात की जाए तो कोरोना महामारी हर एक जगह फैली हुई है। तो ऐसे में जो ये टेस्ट लिए जा रहे हैं और जो है जांच की जा रही है, तो उसमें जो है कई लोग आपको मैंने बताया जैसे कि 29,135 लोग जो है उनमें खांसी जुकाम की शिकायत जो है वो जांची गई है। और इसमें आपको बता दें कि 8,476 में जो है तपेदिक और 688 में कुष्ठ रोग की पहचान भी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को दूसरी बीमारी यानी कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या फिर इस तरह की जो अन्य बीमारियां होती है उसकी प्रॉब्लम है, तो सभी लोगों से ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि वो आगे आए और लोगों को माफ कीजिएगा, तो सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो आगे आए और जानकारी दे स्वास्थ्य विभाग को कि आपको जो है दूसरी बीमारी है, ताकि अगर आप में थोड़े बहुत लक्षण है तो जल्द से जल्द जो है आपकी जांच की जा सके और आपको एक तरह से जो है जल्दी से जल्दी आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। क्योंकि अगर देर हो गई तो बेहद मुश्किल ऐसे लोगों के लिए हो जाएगा। अगर आप में अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता लक्षण नजर आ रहे हैं तो ऐसे में जो है एक हफ्ते के भीतर भीतर अगर आप में लक्षण नजर आते हैं तो ऐसे में आपका रिकवर होना जो है वो असंभव है। लेकिन अगर देर हो जाती है तो लोगों को बचाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो है सरकार ने सभी जिलों में अधिकारियों को कोविड और कुष्ठ रोग के संभावितों के तत्काल सैंपल लेने के निर्देश भी दिए हैं। कई लोग ऐसे में छिपा रहे हैं कि उन्हें जो है दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन उनको जो है एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को दूसरी बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं उनको जो है कोरोना एक तरह से जो है अपनी चपेट में ज्यादातर देखा जा रहा है कि कोरोना ऐसे लोगों को ज्यादातर चपेट में ले रहा है जिनको दूसरी बीमारियां भी है। तो उन लोगों का ऐसी स्थिति में बच पाना बेहद ही मुश्किल है। तो इस बात की जो जानकारी है वो स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने दी है
उन्होंने कहा है कि अब तक जिला बिलासपुर की बात की जाए तो 1,23,058, चंबा में 1,52,480, हमीरपुर में 1,86,825 और वहीं कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में 4,87,758, किन्नौर में 18,313, कुल्लू में 1,61,723, लाहौल स्पीति में 5,943, मंडी की बात की जाए तो मंडी में 3,69,730, जिला शिमला में 1,40,761, वहीं सिरमौर में 1,37,907, सोलन की बात की जाए तो सोलन जिला में जो है 1,98,892, ऊना में 1,65,562 लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जिला से टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। जो हिम सुरक्षा अभियान है उसको छेड़ा गया है, 27 दिसंबर तक ही चलने वाला है। तो ऐसे में आप सभी से भी मैं अपील करना चाहूंगी, जो लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो है आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, सभी को से जो है अपने इस पेज के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूसरी बीमारियों से जो ग्रसित है, उनको जो है आगे आने की बेहद जरूरत है। आगे आए, अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाएंगे तो आपका ही जो है आपकी ही भलाई होगी। ऐसे में अगर कोविड के लक्षण पाए भी गए तो जल्दी आप लोग रिकवर हो जाएंगे। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। कुछ लोग टेस्टिंग करवाने से बेहद घबरा रहे हैं, कुछ लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि उनको जो है दूसरे लोगों से सुनते हैं जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, नाक में जो है कुछ ट्यूब टाइप पड़ती है। तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है टेस्ट लिया जाता है। घबराने वाली इसमें बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो आपकी ही भलाई उसमें है। और ऐसे में जो है इसमें बचे ना, बिल्कुल भी बचे ना। और अगर आपको लग रहा है लक्षण है तो जरूर अपना कोविड का एक बार जो है जांच करवा लें, ताकि तसल्ली आप सभी को हो जाए और आपके परिवार वाले भी जो है एक तरह से सेफ हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपके होम आइसोलेशन में कोई व्यक्ति है जो कि कोविड पॉजिटिव है, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति है जो कोविड पॉजिटिव है और होम आइसोलेशन उनको दिया गया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो डॉक्टर्स द्वारा विटामिन सी, डी या कोई अन्य दवाइयां, जिंक की दवाइयां या फिर कोई अन्य दवाइयां दी जा रही हैं, तो उनका सेवन जरूर जो है आप सभी कर रहे होंगे जो कोविड पेशेंट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो परिवार वाले उनको यही कहना चाहूंगी, अगर आपके परिवार में कोई होम आइसोलेशन में कोई कोविड व्यक्ति है तो उनकी जो है डाइट का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। क्योंकि इस वक्त की अगर बात की जाए तो कोरोना आपको बहुत कमजोर करता है। क्योंकि अगर जो लोग रिकवर होके आए हैं उनका ये कहना है, जी हाँ, कई लोगों से मैं सुन चुकी हूं कि जिस वक्त कोविड पॉजिटिव वो होते हैं तो उस वक्त फीवर उनको एकदम से आ जाता है, यानी कि बुखार उनको एकदम से आ जाता है, जितने लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं, लूज मोशन लोगों को लग जाते हैं। तो ऐसे में जो है जिस तरह के कोविड-19 के लक्षण जो है सामने आते हैं तो बेहद बुरी हालत हो जाती है और ऐसे में शरीर में कमजोरी जो है वो बहुत हो जाती है। तो बेहद मुश्किल ऐसे लोगों के लिए जो है कोरोना से जो उबर कर बाहर आ रहे हैं, उबर कर सामने आ रहे हैं, तो बाद में वो उन लोगों ने स्थितियां जो है बताई हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमें ये लक्षण थे। तो ऐसे में जो है आपको डाइट का प्रॉपर अपना ध्यान रखना है। हालांकि खा नहीं पाएंगे, इतना भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि बुखार इसका लक्षण है, तो बुखार में आप सभी जानते हैं कि अच्छे से डाइट नहीं ली जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही। तो प्रोटीन वाली जो चीजें हैं उनको जो है आप ज्यादा से ज्यादा उनका सेवन करें, ताकि जो है इम्यूनिटी बूस्टर जो जितनी भी सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो जो है आपको अच्छे तरीके से वो इस वक्त जो है स्थिति में लेने की बेहद जरूरी है। ये नॉर्मली ना इसके कोई साइड इफेक्ट है, आप सभी जानते हैं कोई साइड इफेक्ट तो खाने का है नहीं। तो इसलिए अपनी जो डाइट है आपको खुद उसका ध्यान रखना है। अगर आपके कोई घर पे होम आइसोलेशन में कोई कोविड पेशेंट है तो घबराने वाली बात नहीं है, उनको अच्छे से आप डाइट दीजिए, उनकी दवाइयां जो है वो प्रॉपर्ली उनको प्रोवाइड करवाइए, उन्हें दवाइयां समय समय पर दीजिए। और इसके साथ ही पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी जो है इस वक्त पे बॉइल वाटर जो है ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ऐसे में 10 मिनट तक अगर आप पानी को उबालेंगे तो कीटाणु भी मर जाएंगे। तो एक तरह से आप सभी भी जो परिवार में है आप सभी भी बॉइल वाटर पिए, और इसके साथ जो आपके कोविड पेशेंट है उनको भी जो है पानी जो है साफ सुथरा यानी कि बॉइल किया हुआ, कुछ लोग जो है आरओ का पीते हैं, फिल्टर का पीते हैं, तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो गले में खराश हो जाती है या फिर खांसी जुकाम जैसा जो है इस तरह के जो है लोगों को हो जाता है। तो ऐसे में जो है सर्दियों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा जो है आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी ही पिए। मैं तो यही कहूंगी, जलते हुए पानी के लिए भी मैं नहीं कह रही, नॉर्मल सा जितना आपको लगता है आप उतना ही अपने हिसाब से गर्म कीजिए। 10 मिनट तक गर्म कीजिए, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप उस पानी का जो है सेवन कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सही रहेगा। ये सिर्फ कोविड पेशेंट की बात नहीं, ये हर एक इंसान की बात है।
क्योंकि इस साल की बात की जाए, कोविड जैसी जो है महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है। तो पहले से ही जो लोग प्रिपेयर रहेंगे, एहतियात बरतेंगे, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी, ये तो सभी सुनते आए हैं। बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूं ताकि आप सब जो है अच्छे से सुने, बार बार सुने, ताकि कभी अगर आप लापरवाही बरत भी रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर लें और फिर से जो है मास्क को अच्छे से पहने। और ये नहीं है कि अगर आपने मास्क पहन लिया है तो उसको हफ्ते भर चलाए, जी नहीं, थोड़ा सा ही आपको जो है एक दिन अगर आप जा रहे हैं तो उसको शाम को आके अपने मास्क को धो लीजिए, अगले दिन तक जो है वो सूख भी जाएगा। दूसरा मास्क आप उसके अलावा जो है उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे में जो वॉशेबल मास्क कोई लोग पहन रहे हैं तो वो पहनिए, क्योंकि ऐसे में बेहद मुश्किल है। अगर मास्क लेने जाएंगे तो वो भी जो है महंगे बिक रहे हैं, कई मास्क जो अच्छी क्वालिटी के मैं कह सकती हूँ। तो ऐसे में जो है बेहद मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए, वो मास्क नहीं खरीद पाते। लेकिन जो है अगर मास्क आप कॉटन के मास्क पहन रहे हैं या फिर लेने को ही खरीदने को ही जो है मिलते हैं, या फिर घर पर भी आप मास्क बना सकते हैं, तो उनको जो है अच्छे से धोएं। जी हाँ, अच्छे से उनको धोएं और उनको अच्छे से सुखाने के बाद जो है उनका प्रयोग करें। और एक मास्क को जो है अगले दिन के लिए उसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक दिन अगर आप बाजार चले गए हैं, आपने उस मास्क का प्रयोग किया है, तो उसको ये मत सोचिए दूसरे दिन जाना, दूसरे दिन पहन लूंगा। उसको उसी वक्त आके घर आके जो है आप उसको धो लीजिए, दूसरा अपना जो मास्क है उसका प्रयोग कीजिए। क्योंकि हो सकता है अगर कोविड का पेशेंट जो है आपके किसी व्यक्ति को, आप बाजार गए हैं, किसी व्यक्ति में जो है कोविड के लक्षण है, वो कोविड पॉजिटिव बाद में पाया जाता है, आपके संपर्क में आता है और गलती से उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो अगर आपके मास्क पर ही गिर जाए, तो आप खुद सोचिए कि जो मास्क है वो धोना कितना जो है इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में कई लोग जो है वो सावधानी नहीं बरतते हैं। एक ही मास्क में देखती हूँ, कभी उनका मास्क यहाँ गले पे होता है, कभी उनका एक कान में लटका हुआ होता है, तो वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीका नहीं है। सभी को ये समझाया जाता है, जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं कि जो मास्क है उसको पहनने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो आप सभी जो है इस तरह के एहतियात बरतेंगे तो आपको जो है कोरोना बिल्कुल छू भी नहीं पाएगा। तो यही जो है मैं आप सभी के साथ कहना जो है आप सभी से ये कहना चाहती थी। इसके अलावा जो है 27 दिसंबर की अगर बात की जाए तो ये अभियान है, इसकी जो है अंतिम दिन होने वाला है। तो इसमें जो है स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की टीमें जो है इसमें बनाई गई हैं। और जो है 2019 की ही अगर हम बात करें, बीते साल की अगर हम बात करें, तो जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में के प्रभावी कार्यान्वयन में जो है राज्य को पहले ही देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थान दिया गया था। 2019 की ये बात है। तो अब आप सभी से यही कहना चाहूंगी, एहतियात आप सभी बरतिए, क्योंकि आपके ही हाथ में है, बचना आपके हाथ में है। कोविड वैक्सीन आएगी, सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन सीधा सीधा जो है वो अगर जनवरी के महीने में आ गई या फरवरी के महीने में आ गई, तो ये मत आप निश्चिंत हो जाइएगा कि नहीं वैक्सीन आ गई अब तो सब बच जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको आने में समय लगेगा। वैक्सीन के लिए कहा जा रहा है जल्द वैक्सीन आ जाएगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने रखे गए हैं कि कुछ ही जो है इन 3 महीनों में कभी भी वैक्सीन आ जा रही। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो है जो वैक्सीन है वो कुछ हफ्तों में आ जाएगी, लेकिन इसको आने में समय लग रहा है। लेकिन जो है एकदम से ये जो आम जन है उन तक ये पहुंचेगी नहीं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पहले ये जो वैक्सीन है ये ऐसे लोगों को लगाई जाएगी जो लोग ज्यादा ही बीमार हैं, जिनमें जो है ज्यादा ही वो होता है ना, ज्यादा ही जो लोग हैं उनको जो है बचाने की बेहद ज्यादा जो है मशक्कत इन दिनों की जा रही, तो सबसे पहले जो है उनको लगेगा। और इसके अलावा जैसे कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, दिन रात जो डटे हुए हैं अपने जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको बचाने में डटे हुए हैं, उनको भी जो है वैक्सीन जो है इसके टीके लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत वहां से होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आम जन तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को और उन लोगों को जो लोग ज्यादा ही जिन पर जो है प्रभाव कोविड-19 का होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता तक हम जैसे लोगों तक आएगी, जो लोग नॉर्मल है यानी कि हम लोगों में कोविड के लक्षण नहीं है, तो सब तक जो है आहिस्ता आहिस्ता ही पहुंच पाएगी। तो इसी के साथ ही अगर मैं दिन की बात करूं तो कोविड-19 के कांगड़ा जिला में 46 मामले सामने आए। इसकी जानकारी आप सभी के साथ एक बार साझा कर लेती हूं। इसमें पहले मामले की बात करूं तो 80 वर्षीय एक महिला जो है वो वीपीओ सुहन जयसिंहपुर तहसील से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पॉजिटिव पाई गई है। नगरोटा कांगड़ा का एक मामला है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस थुरल का एक मामला है, माफ कीजिएगा, विलेज हीव से मामला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मैक्लॉडगंज का मामला है, वहीं थरू शाहपुर का मामला है, टांडा से भी एक मामला सामने आया, डीआरपीजीएमसी टांडा से, वहीं जोगीवाड़ा से 2 मामले हैं, मैक्लॉडगंज धर्मशाला का एक अन्य मामला है, दयाल गांव का एक मामला है, घियाना का एक मामला, इच्ची से एक मामला है, सुन्ही से एक मामला है,
और घियाना गांव से एक मामला है, सेराकड़ा का मामला है, रेहाल का मामला है, डाहा का मामला है इंदौरा का, वीपीओ इंदौरा से एक माफ कीजिएगा, हाँ जी हाँ, एक मामला है, एडब्ल्यूसी इंदौरा का एक मामला है, डाहा का एक अन्य मामला है, सनौर का मामला है, पनियाला का मामला है, वीपीओ मोहटली माफ कीजिएगा मोहटली इंदौरा का एक मामला है। इसके अलावा इंदौरा एडब्ल्यूसी इंदौरा से भी एक मामला कोरोना संक्रमण का सामने आया। वहीं पुलिस लाइन धर्मशाला की बात की जाए तो यहां से भी 31 वर्षीय महिला कोरोना की चपेट में आई है। वहीं वीपीओ शाहपुर कांगड़ा का मामला जो है एक सामने आया है, रजोल से मामला है, भनाला का मामला है, छड़ी का मामला है, शाहपुर से एक मामला है और इसके साथ ही डोडाम का एक मामला है, पलसंग का एक मामला है, नेचरंग का मामला है, क्ले ओवन मैक्लॉडगंज से एक मामला सामने आया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्नो लैंड एक रेस्टोरेंट है जो कि मैक्लॉडगंज में है। यहां से आपको बता दें कि एक साथ 6 मामले सामने आए हैं। जी हाँ, 6 मामले इस जगह से जो है सामने आए हैं। ये माफ कीजिएगा, ये रेस्टोरेंट है जो स्नो लाइन रेस्टोरेंट है, यहां से 3 मामले हैं क्योंकि मैक्लॉडगंज में ये है और 3 मामले यहां से हैं। वहीं शास्त्री मॉनेस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैक्लॉडगंज में ये है, यहां से भी 3 मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए। इसके अलावा वीपीओ जो है गग्गल से एक मामला है, टांडा से 2 मामले हैं, विलेज सेरा थाना नगरोटा से भी एक मामला सामने आया है। वहीं टांडा का एक अन्य मामला, तो टांडा की ही आरपीजीएमसी टांडा की बात करूं तो यहां से 2 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और अंतिम मामले की बात करूं, 46वें मामले की बात करूं तो एमएचयूएल से ये मामला सामने आया है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही, फिर आप सभी के साथ इवनिंग में जुड़ूंगी शाम के समय जो है 7 बजे। आप सभी जो है जरूर लाइव जुड़िएगा, कोविड-19 की अपडेट लेकर आप सभी के साथ में दिन भर की जो है अपडेट जितनी भी होगी उन सभी के जो है मैं आप सभी के साथ रात माफ कीजिएगा शाम के समय 7 बजे के जो है समय आप सभी के साथ लाइव जुड़ूंगी। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।